नमस्कार, मैं डॉक्टर गौतम बांगा, रिकंस्ट्रक्टिव यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट पिछले 15 साल से दिल्ली एनसीआर में कार्य कर रहा हूँ। हमारे पास काफ़ी मरीज़ या काफ़ी क्वेरीज आती हैं आजकल वेरिकोसील से रिलेटेड, जिसमें उनका अल्ट्रासाउंड किया जाता है और उसमें कोई ग्रेडिंग के थ्रू उनको वेरिकोसील बता दिया जाता है और वो रिपोर्ट देख के काफ़ी भयभीत या कह सकते हैं काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि इसका इलाज क्या है। मैं बताना चाहूँगा कि वेरिकोसील एक कंजेनाइटल या जन्मजात प्रॉब्लम है जिसमें वेन्स जो नसें होती हैं जो खून का बहाव ऑर्गन या टेस्टिस से दिल की तरफ लेके जाती हैं, उनकी खराबी के कारण होता है और जिसके कारण से उनकी वेल्व ख़राब होती हैं और उसमें ब्लड इकट्ठा होता रहता है। वेरिकोसील की कई ग्रेडिंग होती हैं जिसमें हम क्लिनिकल ग्रेडिंग भी होती है और अल्ट्रासाउंड ग्रेडिंग भी होती है। तो काफ़ी लोग हमसे ये पूछते हैं कि वेरिकोसील सर्जरी कब करानी चाहिए और किन में करानी चाहिए। वेरिकोसील सर्जरी हर मरीज़ में कराने की ज़रूरत नहीं होती है, इसके कुछ इंडिकेशन हैं। मैं आपको एक एक करके उसके बारे में बताऊंगा। पहला इंडिकेशन जो होता है, अगर यंग पेशेंट है और उसमें वेरिकोसील है और उसके साथ में उसको जो टेस्टिस है या स्क्रोटम है उसमें पेन रहता है और पेन काफ़ी लंबे समय से है और वो उस कारण से अपना रूटीन वर्क नहीं कर पाता है, उस कंडीशन में हम वेरिकोसील सर्जरी करते हैं ताकि जो दर्द है उसका निवारण हो सके। कई यंग पेशेंट आते हैं जिनमें 15 साल, 16 साल, 17 साल में जो वेरिकोसील होता है वो हाई ग्रेड या क्लिनिकली पैल्पेबल वेरिकोसील होता है और साथ में दर्द होता है, तो हम उसमें सर्जरी की सलाह देते हैं। कई युवा हमारे पास आते हैं जिनमें वेरिकोसील होता है जो क्लिनिकली पैल्पेबल और हाई ग्रेड वेरिकोसील होता है और वो आर्मी या नेवी में जाना चाहते हैं। ये एक तरह की मतलब सर्जरी है जिसके थ्रू उनको फिट बनाया जाता है आर्मी और बाकी जो आर्म फोर्सेज में ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि आर्म फोर्सेज में वेरिकोसील जो प्रॉब्लम है उसके जो पुरुष होते हैं विद वेरिकोसील उनको नहीं भर्ती किया जाता। ये सिर्फ एक इंडिकेशन है जिसमें हम कई बार बिना पेन के भी युवा पेशेंट में ऑपरेट करते हैं। जो अगला इंडिकेशन आता है वो होता है जिसमें स्पर्म काउंट, जो पुरुष मैरिड हैं और जो बच्चे की कोशिश कर रहे हैं और बच्चा नहीं हो रहा है, इनफर्टिलिटी है जिनमें, और जब उनका वीर्य की जांच और सीमन एनालिसिस किया जाता है उसमें पाया जाता है कि जो स्पर्म काउंट है या तो वो कम है, जो स्पर्म की मोटिलिटी है, जो एक्टिविटी है वो कम है, या फिर जो उनका प्रकार है वो ख़राब है। और अगर उसके साथ में हम लोग एग्जामिनेशन करते हैं और साथ में अगर वेरिकोसील पाया जाता है तो इन पुरुषों में हम वेरिकोसील सर्जरी की सलाह देते हैं, क्योंकि वेरिकोसील सर्जरी के बाद स्पर्म पैरामीटर्स काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर जाते हैं। उनकी जो फर्टिलिटी स्टेटस है वो बेटर हो जाता है और प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जो एक अगला इंडिकेशन है वो अगर वेरिकोसील के साथ साथ में जो टेस्टिस या अंडकोश है अगर उसका आकार साथ में छोटा हो रहा है तो इन पेशेंट में भी हम लोग सलाह देते हैं कि वेरिकोसील सर्जरी कर दी जाए, जिसके कारण से जो टेस्टिस है उसका जो आकार छोटा होना हो रहा है वो रुक जाता है और वो नॉर्मल रिकवरी नहीं हो पाती है, लेकिन जो डैमेज है उसको हम रोक सकते हैं। मैं यही सलाह दूंगा कि सिर्फ अल्ट्रासाउंड के बेसिस पे वेरिकोसील को लेके परेशान ना हो। वेरिकोसील काफ़ी लिमिटेड लोगों में किया जाता है जिनमें एक्चुअल इंडिकेशन होता है इस चीज़ को करने का, और वेरिकोसील सर्जरी के बेनिफिट्स काफ़ी हैं, लेकिन हर पेशेंट इसका कैंडिडेट नहीं है। अगर आपके अल्ट्रासाउंड में ग्रेड 1 या ग्रेड 2 वेरिकोसील है तो घबराइए नहीं, बेहतर रहेगा कि एक अच्छे एंड्रोलॉजिस्ट की सलाह लें, वो एग्जामिन करके आपको बता पाएगा कि ये क्लिनिकली सिग्निफिकेंट वेरिकोसील है और इसको सर्जरी की ज़रूरत है या नहीं है। और यही मैं कहूँगा कि ये एक सिंपल सर्जरी है वेरिकोसील, जिसे माइक्रोस्कोप के जरिए किया जाता है, जिसमें एक दिन में रिकवरी हो जाती है और आप अपनी नॉर्मल लाइफ 3-4 दिन में अपनी नॉर्मल एक्टिविटी और सेक्सुअल एक्टिविटी रिज्यूम कर सकते हैं। धन्यवाद।